जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कार्तिक महात्म की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सदा जय हो। आपके घर परिवार पे भगवान की असीम कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। कार्तिक महात्म का 25वां अध्याय। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में स्थित हो, अतः उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी गलानी देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तुम दुखहीन हो। तुम्हारा उद्धार किया बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। अतः मैंने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। यूं कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, तो ही वह प्रेत शरीर से मुक्त हो दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई, लावण्य से भरपूर साक्षात लक्ष्मी हो गई। तदंतर उसने भूमि पर मस्तक टेक कर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और आनंद विभोर हो गद्य वाणी में कहा, द्विजश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण देव से वार्तालाप कर ही रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता दिखाई दिया। वह श्री हरि विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते देखकर पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए यह धर्मयुक्त वचन कहा। दोनों पार्षद बोले, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो। दीनों पर दया करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु के व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कल्याणमय कार्तिक का व्रत किया है, उसके आधे का दान करके दूना पुण्य प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान विष्णु के समीप आ रही है। तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कार्तिक महात्म की जय हो। जय जय श्री कृष्ण। जय हर हर महादेव। अब हम करेंगे कार्तिक महात्म का 26वां अध्याय। जय श्री कृष्ण।